नो, एक मिनट। सभी को शुभ संध्या। मैं संगीता एक मिनट, चौहान, थोड़ा सा हिंदी मतलब थोड़ा साहित्य तुम क्या कर रही हो? संस्थान। तुम कर रही हो? नमस्कार, पुनः नमस्कार। मैं संगीता चौहान, हिंदी साहित्य संस्थान के 161वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य संस्थान हर हफ्ते रविवार के दिन एक परिचर्चा का आयोजन, एक आभासी पटल पर परिचर्चा का आयोजन करता है, जिसमें आज का हमारा जो विषय है, यह विषय बार बार जगह जगह पर स्थान स्थान पर उठता रहा है, पर आज तक हम इसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि एक्चुअली में हम मेहनत को ऊपर रखें या किस्मत को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, विषय हमारा है मेहनत बनाम किस्मत। और आज के इस कार्यक्रम में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी का। आप दिल्ली से हैं और आप हिंदी साहित्य संस्थान की संयोजका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शना मैम। आप 7 वर्षों से लेखन कार्य कर रही हैं। आपके 10 साझा संकलन छप चुके हैं। शिव इकतीसा का प्रकाशन भी हो चुका है और आप संचालिका संयोजिका भी हैं इस हिंदी साहित्य संस्थान की। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। दूसरे हमारे साथ जी बहुत बहुत स्वागत है मैम। दूसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से आदरणीय बम बम बाबा जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बाबा जी आपका। बाबा जी अपने विचार व्यक्त करेंगे हमारे साथ में इस विषय पर, जिसका नाम है मेहनत बनाम किस्मत। एक और हमारी वक्ता, छोटी सी वक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा चौधरी मथुरा से। नेहा 12वीं की कक्षा की छात्रा हैं और ये ज्ञानदीप शिक्षा भारती में अपना अध्ययन कार्य कर रही हैं। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ आज की परिचर्चा में, जिसका विषय है मेहनत बनाम किस्मत। तो सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि कहते हैं, हाथ की लकीरों में लोगों की तकदीर होती है, हाथ की लकीरों में लोगों की तकदीर होती है, अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं दिखाई तो दे रहा हूँ क्या सबसे आप लोगों को? पहले हाँ जी बाबा जी आप दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ही आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा जी, आप मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। और जैसा कि हमारा आज का विषय है मेहनत बनाम किस्मत, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। आपके विचारों के अनुसार मेहनत इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर किस्मत का चमत्कार? आपको आवाज आ रही है हमारी? पता नहीं आवाज आपकी आवाज हमें आ रही है बाबा जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं बाबा जी? ठीक है जी। बम बम बाबा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, शुरू करते हुए, सबसे पहले आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी की तरफ चलेंगे और उनके विचार इस विषय पर जानना चाहेंगी कि वो इस विषय पर क्या सोचती हैं, क्या उनका मानना है और क्या वो कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से। हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत है आज की परिचर्चा में। तो आदरणीय सुदर्शन मैम, आप इस विषय पर क्या सोचती हैं? कृपया अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। और बम बम बाबा जी, प्रणाम आपको। देखिए, मेहनत, मैं सोचती हूँ मेहनत वो चुंबक है जो भाग्य के लोहे को अपनी तरफ खींचता है। मेरा मानना है कि मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं, और मेहनत को हम नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। मेहनत आप अपने आप करते हैं और भाग्य परिस्थिति जन्य होता है। तो मेरा मानना है कि मेहनत का तो जो रोल है ही, मतलब मैं सोचती हूँ 70% मेहनत है तो 30% भाग्य भी होता होगा, क्योंकि
हम घर से निकले किसी काम करने के लिए, गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और अनचाही चीज हो गई, तो वो भाग्य की उसमें आ जाता है, हमारा काम रुक गया, टाइम निकल गया, नहीं पहुंच पाए, तो वो भाग्य है। ये आप लोगों की तो साफ आ रही है मेरे जी आपकी भी साफ आ रही है। को आवाज। तो भाग्य उतना ही भाग्य का है। भाग्य को हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान अपना काम करता है, मेहनत करता है, और उसका फल भाग्य पे फल छोड़ना पड़ता है हमें। मेहनत हमारा कर्म है और भाग्य जो है हमारे संचित कर्मों का फल है। तो इसलिए मतलब ये रेशो बना रहता है कहीं ना कहीं हमारे हर जीवन के हर पक्ष में। लेकिन ये जरूर है कि मेहनत से आदमी जीतता जरूर है कभी ना कभी। किस्मत हमें पीछे कर सकती है, हम धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलता नहीं है। तो मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं। हम छोड़ सकते हैं, कहा ना भाग्य। अभी सुरेंद्र शर्मा भाई साहब लिख रहे हैं कि भाग्य अगर साथ ना दे तो मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, भाग्य ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना, बच्चा पढ़ के गया एग्जाम में, तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ गया, कभी समय की कमी हो गई, स्लिप हो गया, ब्लैंक हो जाता है कई बार, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो दिन नहीं था आपका। खिलाड़ी है अभी पीछे विनेश फोगाट का सबसे बड़ा वो कह सकते हैं, वो किस्मत नहीं थी। आप ये देखिए कि पीछे जाइए जरा सा, उसने मेहनत तो की थी, लेकिन मेहनत आप कितनी उस तक कर सकते हैं? आप मेहनत कोई सीमा है ना उस मेहनत की, और आदमी के एक ब्रेन की डेवलपमेंट की एक सीमा है, तो उससे आगे तो नहीं जा सकते। उसके लिए हम भाग्य को दोष नहीं दे सकते हैं। एक मेंटल लेवल होता है हर एक का, तो आप उसमें भाग्य को दोष नहीं दे सकते हैं। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, फील्ड चुनने पड़ते हैं और उसमें ही मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सा फील्ड सही है, और हम गलत फील्ड चुन लेते हैं, तो उसमें हम भाग्य नहीं कह सकते। आदमी 10 कोशिशें करता है तो 4 में कामयाब हो जाता है। कोशिश करने से यही मतलब मेरा कहने का कि चलो तुमने मेहनत की, तुम सफल नहीं हुए, तो उस असफलता से डरकर रुक नहीं सकते। उस असफलता से डरकर रुक नहीं सकते, उससे लड़कर आप और मेहनत कर सकते हैं, कहीं और कोशिश कर सकते हैं। तो भाग्य तो जरूर मेहनत तो जरूर साथ देती है। तो मेरे को यही कहना है कि मेहनत और का कोई विकल्प नहीं है, और भाग्य से लड़ा जा सकता है, उससे थककर हम बैठ नहीं सकते। जी जी जी, बहुत सही कहा सुदर्शना मैम आपने, मैं पूर्णतया सहमत हूँ आपसे। जी कहिए जी, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? जी मैं कह रही, मेहनत आपका लक्ष्य का साधन है ना? मेहनत आपके लक्ष्य का साधन है। आपने एक लक्ष्य साध लिया, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, आप अगर उसमें सतत प्रयत्नशील रहेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल नहीं होंगे। जी, तो मेहनत करते रहिए, असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, भाग्य अपने आप बन जाता है। भाग्य तो कह रहे हो हमारी लकीरों में नहीं होता, भाग्य हमारे हाथों में, मेहनत में। जी तो मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बम बाबा जी मुझे लगता है तैयार है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सुदर्शन मैम, आपने बहुत अच्छी शुरुआत आज की परिचर्चा की है, और आपने तो एक तरह से कहते हैं ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं कि हाँ दोनों चीजें आवश्यक हैं, लेकिन हम ये कह ही नहीं सकते कि आप मेहनत मत करिए, भाग्य से आपको सब कुछ मिले। लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं आजकल अगर हम फेसबुक पर देखें या फिर इंस्टाग्राम पर देखें, तो बहुत से लोग इस तरह की वीडियो, शॉर्ट वीडियोस डालते हैं कि अगर आप ये इत्र छिड़केंगे तो आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा,
उससे ऐसा लगता है कि मेहनत को लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय बम बम बाबा जी की तरफ चलूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो मेहनत या किस्मत दोनों में से किसको ऊपर रखते हैं, और इस बारे में वो हमारा मार्गदर्शन थोड़ा करेंगे तो हमें अपार खुशी मिलेगी। आदरणीय बम बम बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया अपने विचार रखिए। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेव जय श्री सुतम देवम कंसुचारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को और आल्लादी शक्ति राधा रानी जी को प्रणाम करते हुए एक बात कहूंगा कि आयु करम सदुत्तम च विद्यानिधन वेव चः पंचैतानि ही सज्जन्ते गर्भस्थैव देहिना। इस वक्त मनुष्य इस गर्भ में आता है तो ईश्वर के विधान के द्वारा उसका जो 5 चीज है ना, जो हम कहते हैं ना कि छठी माता आती है हमारी, भाग्य में जो लिखा होता है वो लिख जाती है, 5 चीज लिख जाती है। आयु, वित्त यानी कि धन कितना कमाएगा, कितनी विद्या अर्जित करेगा, कब उसका निधन होगा यानी कि मृत्यु कब होगी। लेकिन देखो वो तो लिख गया, सब कुछ पहले से ही लिख चुका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं ये भी कहूंगा कि मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत से ना कटें। अब इसके लिए एग्जाम्पल है कि भाग्य में तो 56 भोग हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मतलब हाथ तो उठाने पड़ेंगे ना उसको खाने के लिए। उसको जब हम कोई भी निराला मुंह में रखेंगे खाएंगे तो वो भी मेहनत ही है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी तब वो अंदर जाएगा, ठीक है ना। और एक बात बताऊं आपको कि मेहनत के बिना कुछ हो नहीं सकता है। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं ना कि कर्म भी यज्ञ है, हे अर्जुन अपना कर्म कर, कर्म से मत हटे, है ना। भाग्य तो ठीक है, कोई सोने की चम्मच को लेके पैदा हुआ कि उसको बंगलो मिले, उसको नौकर मिले, सब कुछ मिले, लेकिन ना उसको एक बात पता है, उसको मिले भाग्य से मिले, लेकिन उसके पिता ने या उसके दादा ने किया तो वो भी मेहनत करके ही किया, मेहनत उन्होंने करी होगी तब उसको मिला, तो वो भाग्य है। लेकिन उसमें ये ना समझे वो कि मेहनत नहीं करूं, मैं अपने ऑफिस में जाऊं नहीं, ध्यान नहीं रखूं, अपनी फैक्ट्री को नहीं संभालूं, अगर वो भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। भाग्य सर्वश्रेष्ठ है, नच विद्या नच पौरुषम, ठीक है ना। उसके आगे चाहे कितनी भी आप विद्या पढ़ लो और भाग्य श्रेष्ठ नहीं है, भाग्य में दम नहीं है तो आप पीछे हो जाओगे। लेकिन इसमें एक बात और कही है, लक्ष्मी जी खुद कहती है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को छोड़ देती हूँ, ऐसे व्यक्ति को छोड़ूंगी। अभी इसमें कमेंट आया कि जो अंगूठा छाप होते हैं वो विधायक बन जाते हैं। आपको जी ये नहीं जी पता, अंगूठा छाप तो है लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, बहुत समय देते हैं। आप देख के देखिए, पहले शरीर से मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को आपको पता नहीं है कि उन विधायक जो होते हैं ना स्वयं अपना पोस्टर भी लगाने जाते हैं दीवारों पे, ठीक है ना। उस गम के बाल्टी को लेकर के और जगह जगह हाथ जोड़ना, लोगों की गालियां भी खाना, लोगों के पैर भी छूना, है ना। ये भी तो एक नाटक है ना, ये भी तो एक मेहनत कर रहे हैं ना वो। आप करके दिखाओ इस नाटक को, इस तथ्य को आप बोल के दिखाओ, मंचों पर जाना, इतनी भीड़ में बोलना, ये मेहनत है ना। मेहनत करी तो भाग्य बना। और इसमें से हम दोनों को ये नहीं कह सकते कि भाग्य पीछे है, मेहनत करने से ही भाग्य बनेगा। देखो वो उसके भाग्य में था बनना तो वो बना, लेकिन मेहनत है, मेहनत करी तो बना। इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों का मेल है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कह दें कि भाग्य श्रेष्ठ है या मेहनत ही श्रेष्ठ है। दोनों ही हैं, दोनों जो है ना, हमारे हाथ पर हम जोड़ते हैं, दोनों हाथों से जोड़ते हैं, ठीक है, तब नमस्कार होता है।
तो इसमें मैं आप यही कहना चाहूंगा कि मेहनत बनाम किस्मत जो है कि हाँ, मेहनत से ये हो सकता है कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, मेहनत से खुश होते हैं गुरु, राजा और भगवान। अगर मेहनत करोगे तो ठाकुर जी जो है हमारे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे और राजा बाबा भी जी, प्रसन्न होता है। आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए। अभी कुछ कमेंट आ रहे थे, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसमें रवि जी जुड़े हैं और जो कह रहे हैं कि युद्ध जब होता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं उसमें, तो उसको आप किस्मत कहेंगे या युद्ध करने वालों की मेहनत? तो ये बड़ा अच्छा सा देखिए, प्रश्न रवि जी ने पूछा है। आदरणीय रवि जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ में देखिए युद्ध कुमार सुरेंद्र जी। जी जी, आप बोलिए सर, आप बोलिए। जो उन्होंने युद्ध किया है, तो जो युद्ध में मरे हैं, जो युद्ध में मरे हैं वो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। उन्होंने मेहनत करी, वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, है ना। उनको स्वर्ग प्राप्त अवश्य होगा। इसको भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहती हैं। वो अकर्मण्य नहीं थे, है ना, उनके भाग्य में यही लिखा था कि युद्ध में मरना, लेकिन वो अपनी मेहनत से, कर्म से नहीं हटे, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। इसका उत्तर ये है ना। लेकिन उनको आगे अच्छा जन्म जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। तो कुंभकर्ण भी अपने भाई के लिए युद्ध करने गया था ना, तो उसको स्वर्ग मिला, क्योंकि उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। ये धर्म है ना। उसको पता थी भगवान श्री राम है, स्वयं भगवान है, मुझको मारेंगे वो, लेकिन उसने अपने धर्म का पालन किया, युद्ध करने गया और युद्ध में मारा गया। वो उसने पीठ नहीं दिखाई। जी बाबा जी, धन्यवाद। मैं एक बार स्वागत कर देती हूँ अपने दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रवि शर्मा जी जुड़े हैं, जो प्रश्न भी पूछ रहे हैं बीच बीच में, और मुझे लगता है उनके प्रश्न का तात्पर्य कुछ और था। वो कहना चाह रहे थे कि जो बिना गलती के, जो युद्ध में नहीं लड़ रहे होते हैं, ऐसे निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? और हमारे साथ में जुड़ी हैं एडवोकेट रितिका ठाकुर जी, आदरणीय ओमपाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओमपाल जी भी जुड़े हैं और वो कह रहे हैं बहुत सुंदर विषय आज हिंदी साहित्य संस्थान ने लिया है। हमारे साथ रहमान जाफरी जी भी जुड़े हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अब मैं रवि जी के प्रश्न के बारे में पूछने से पहले अपनी प्यारी सी छात्रा नेहा चौधरी से पूछना चाहूंगी कि वो इस विषय पर क्या सोचती हैं। उनका क्या मानना है कि मेहनत ज्यादा जरूरी है या किस्मत ज्यादा जरूरी है, या फिर सभी लोगों की तरह, जैसा हम भी मानते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग सा विषय है कि किस्मत को ऊपर रखें या मेहनत को। तो नेहा, आप क्या सोचते हो इस विषय पर? अपने विचार रखो नेहा। जी मैम, जी मैम। किस्मत के भरोसे बैठा जो मेहनत से मुंह मोड़ लेता है, किस्मत के भरोसे बैठा जो मेहनत से मुंह मोड़ लेता है, मेहनत करने वाला इंसान किस्मत को भी पीछे छोड़ देता है। नमस्कार बहुत सुंदर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया एवं एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। आज मैं नेहा चौधरी, कक्षा 12वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष मेहनत बनाम किस्मत पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। यह विषय सदियों से विचार विमर्श का केंद्र रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी सफलता या असफलता किस्मत के हाथ में होती है, जबकि अन्य का मानना है कि किस्मत, मेहनत ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है। इतिहास गवाह है कि केवल किस्मत के भरोसे रहने वाले व्यक्ति अक्सर पीछे रह जाते हैं, जबकि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आइए इसी विषय पर कुछ पॉइंट्स की तरफ गौर करते हैं। जैसे कि मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। मेहनत करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें अपना लक्ष्य एक ना एक दिन प्राप्त होता है, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
मेहनत से जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसको पता चलता है कि जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं मेहनत से ही पता चलती है, और मेहनत से ही सीखने की क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो वह नई चीजें खोजता है, नई चीजें जानता है और अपने ज्ञान को भी बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं मेहनत करने से ही सक्सेसफुल भी गारंटी ली जा सकती है। हम सफलता की गारंटी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने विचारों को विराम करना चाहूंगी कुछ हिंदी पंक्तियों के द्वारा जो लिखी है मैंने। किस्मत का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होता, किस्मत का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करने वालों को कभी पतन नहीं होता। किस्मत का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करने वालों को कभी पतन नहीं होता। जो तकदीर के सहारे बैठा वो पीछे रह गया, जो कर्म की राह चला वो आगे बढ़ गया। सूरज भी तपकर चमकता है आसमान में, सूरज भी तपकर चमकता है आसमान में, बिना मेहनत के कब मिला है कुछ इस जहान में, बिना मेहनत के कुछ कब मिला है इस जहान में। किस्मत भी झुक जाती है मेहनत के आगे, बस खुद पर भरोसा रख और बढ़ चल आगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बहुत सुंदर नेहा, बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए और वही पंक्तियां याद आ गई, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं कि होती। कभी हार नहीं जिधर होती। भी हम देखें थैंक हम यू बच्चों मैम। को यही सिखाते हैं, पुस्तकों में भी यही लिखा है कि मेहनत करिए तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया की बात करें, मैं सुदर्शना मैम से उनके विचार जानना चाहूंगी कि मेरे मन में एक उथल पुथल रहती है। बहुत सारे लोग हैं कि वो अनेकों चैनल पर बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक पत्ता जलाएंगे, आप सिर्फ एक पत्थर लाकर ऐसे कर लेंगे तो उससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप करोड़पति हो जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और एक ऐसा तबका खड़ा कर रहे हैं जो कि किस्मत के भरोसे रहने की वजह से मेहनत नहीं कर पा रहा है? वो मेहनत कर सकते हैं लेकिन उनको जब ये ह्यूमन नेचर हम कहेंगे कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी शॉर्टकट से मुझे कोई चीज मिल सकती है तो मैं उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करूं, ये मनुष्य का स्वभाव होता है, सभी का होता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी एक विशेष वर्ग का होता है या किसी विशेष व्यक्ति का होता है। तो लोगों को जब शॉर्टकट मिलने शुरू हो जाते हैं तो लोग मेहनत करने से कतराने लगते हैं। तो क्या ये सब भ्रमित नहीं कर रहे हैं लोगों को? क्या ये हमारी युवा पीढ़ी को आलसी नहीं बना रहे हैं? तो मैं सुदर्शना मैम से जानना चाहूंगी, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय पर। जैसे हम सभी कह रहे हैं कि मेहनत मेहनत मेहनत, और सच में मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जैसे अगर हम दशरथ मांझी का ही उदाहरण लें, अगर वो मेहनत नहीं करते तो वो पत्थर काट कर सड़क कभी नहीं बनाते, गांव में व्यवस्था कभी सुचारू नहीं हो पाती। तो मैं खुद भी विश्वास करती हूँ कि मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है, परंतु फिर भी किस्मत का कहीं ना कहीं कुछ योगदान है। पर ये जो असमंजस वाली स्थिति हमारे सामने है, मैं आदरणीय मैम से गुजारिश करूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुदर्शन मैम। जी धन्यवाद संगीता जी। अभी पटल पे उस पर एक रामायण की पंक्ति आई थी, होई है वही जो राम रचि रखा। जी जी। तो क्या हम ये सोचकर बैठ जाए कि जो राम करेंगे सो ठीक होगा और बस हम बैठे हैं? आप इस उदाहरण से देखिए कि कितने आजकल धर्म गुरु पैदा हो गए हैं और कितना उसका नुकसान उठा रहे हैं लोग। भीड़ की भीड़ जाती है, वहां से क्या सीखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि जो वहां जाने वाले हैं और ये सुनकर आ रहे हैं कि पत्ता जला लो, सोशल मीडिया पर भी इस संदेश को जितना आप फैलाएंगे उतना आपको फायदा होगा, या ये अटरम सटरम जो भी है। मैं पूछती हूँ कि आप खाना अपने सामने रखकर बैठे हैं, जब तक उसको कौर तोड़कर मुंह तक नहीं ले जाएंगे तो आपका पेट कैसे भरेगा? भाई कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान जी चाहेंगे तो भी वो आपके मुंह में नहीं उठ के जा सकता।
कितनी भी आप कोशिश कर लें, बैठे बैठे भगवान को याद कर लीजिए, भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान जी ये दाल रोटी मेरे मुंह में चली जाए, नहीं जाएगी। आप अगर लखनऊ की ट्रेन में बैठ गए हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करिए कि हरिद्वार पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच सकते। मेरे साथ हुआ ये। एक दफा हम भागते दौड़ते स्टेशन गए, हमें हरिद्वार जाना था और हम अमृतसर की शताब्दी में बैठ गए। बैठने के बाद चलने में समय था तो कुछ लोग बातें कर रहे थे। अब उधर के जाने वाले लोग अपनी पंजाबी में, बहुत गूढ़ी पंजाबी में बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ अंदेशा सा हुआ। मैंने कहा ये भाई क्या चक्कर है? तो मैंने अपने पति को कहा, मैं कहा ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी शताब्दी नहीं हो। और वाकई में वो हमारी नहीं थी। हम उतर के भागे और अपनी हरिद्वार की में बैठे। हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितनी भी भाग्य से मना लें, भाग्य वो नहीं कर सकता जो नहीं होना है, जो आप उठ के नहीं करेंगे। आपको उद्यम तो करना ही पड़ेगा। पत्ता जलाने से भाग्य नहीं बदलता। ठीक है, भगवान में एक आस्था होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। भगवान देखो सुप्रीम पावर है, हम नहीं देखते, फिर भी ये प्रकृति किसी उससे चल रही है ना। अभी उधर एक प्रश्न आ रहा था कि अभी रवि शर्मा जी का जो प्रश्न आपने उठाया, उसका उत्तर मैं देती हूँ। हम आज आजाद भारत में बैठे, उसके लिए कितनी कोशिशें कितनी लोगों ने की। हम तब पैदा नहीं हुए थे ना। तो ये हमारा भाग्य कहा जाए कि उनकी मेहनत के कही जाए। किसी की मेहनत का फल पिता कमाता है तो बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप गृहस्थी बनाते हैं तो बच्चे लाभ उठाते हैं। एक मेरे सामने प्रश्न आ रहा है, जो बच्ची ऐश्वर्या राय बच्चन के यहाँ पैदा हुई उसने क्या मेहनत की? जो इज्जत और दौलत शोहरत दोनों मिल गई। तो क्या दौलत तुम्हारे मतलब केवल एक सुख वही है जिंदगी में? दौलत वालों से पूछिए कि इतने परेशान है। दौलत सुख का साधन नहीं है। सुख तो मन से आता है। तो ये सब कहने की बातें वाकई में भ्रमित कर रहे हैं। और मैं ये देखती हूँ वहां पर हर तबका जाता है जहां की आप बात कर रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कमजोर तबके के लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहां। मतलब किस दुख से वो परेशान है कि जो वो ऐसी शरण ले लेते हैं। दुख से लड़ना नहीं चाहता आदमी, दुख से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वहां जाता है। अच्छा, एक कहावत है, बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कुछ नहीं करते, पिता ने जो कमाया उसका फल उठा रहे हैं और वो खा रहे हैं। एक मेरे जानने वाले से है, क्षमा कीजिएगा, वो कहते हैं जिसको मिले यूं वो करे क्यों। लेकिन वो ये भूल गए कि उसके पिता ने तो मेहनत की थी। और उस कुएं को कितने दिन खाओगे? आगे तुम्हारी संतान क्या करेगी? एक मिनट, आपकी तबीयत ठीक नहीं? जी जी। ये है कि मेहनत कोई करता है, कोई उसका फल पाता है। हम उस घर में पैदा हुए कि जहां हमारे पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, मेहनत की अपने, और हमें इस लायक बनाया। अब आगे हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य, मेहनत, बहुत सारी बातें मिलती हैं, तब जाकर हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने लायक बनता है। उसमें भी मेहनत तो कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी की है। पिता की मेहनत है, माता की मेहनत है, उसके बाद बच्चों की मेहनत है। बच्चे जब पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हैं, माता पिता को अपनी मेहनत फलित होती हुई दिखाई देती है। तो ये तो वाकई इस पीढ़ी को भ्रमित करने वाली बात है कि जी आप पत्ता जला लीजिए, आप ये दाल वहां फेंक दीजिए, आप ये दिया जला लीजिए। पूजा पाठ करने का मन है जरूर कीजिए, लेकिन आलतू फालतू लोगों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने घर के मंदिर में भी वैसे ही है जैसे उन लोगों के सामने। जी जी, तो मैं, बहुत सही कहा आपने। मुझे लगता है मेरे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संतोषजनक आपने उत्तर दिया है। एक प्रश्न आया है, मेहनत तो केजरीवाल ने भी की थी, फिर भी उनका सफाया हो गया, वह भाग्य ही तो था आदरणीय।
तो मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत केजरीवाल जी ने की थी, शायद उससे ज्यादा मेहनत दूसरे लोगों ने कर ली, इसलिए वो नहीं, और हार 15 गए। साल फल ले लिया उसका, 10 सभी साल लोग। काफी है। जी, 10 साल अपनी मेहनत का फल वो ले गए, काफी है बस। इतना ही, और हो सकता है उनसे ज्यादा मेहनत बाकी लोगों ने की, तो उनको हाँ, उसका फल ज्यादा अच्छा मिल गया। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी कई लोग, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सबका नाम लेना तो संभव नहीं हो पाएगा। मोनिका जी जुड़ी हैं, कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हैं, जौर रहमान जाफरी जी जुड़े हैं। उनका ही प्रश्न था कि जो बच्ची ऐश्वर्या राय बच्चन जी के यहाँ पैदा हुई, उसने मेहनत नहीं की थी, लेकिन मैम ने, सुदर्शन मैम ने उसका बहुत सटीक आंसर दिया है। आशा है उनको संतुष्टि मिली होगी उस उत्तर से। ओमपाल जी के साथ में और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं सभी लोगों के। अब मैं आदरणीय बाबा जी की बम बम बाबा जी की तरफ चलना चाहूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कि वो और अपने विचार इस पर व्यक्त करें। प्रश्न सामने हमारे आ रहे हैं, अगर उनका उत्तर भी वो दे पाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे प्रश्न है रवि जी का, अगर एक छात्र मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे अंक लाता है, तो उसके सफल होने के बाद कहीं ना कहीं उसका श्रेय ईश्वर को दे दिया जाता है, परंतु अगर कहीं छात्र पढ़ाई नहीं करता, असफल हो जाता है, तो असफलता का श्रेय ईश्वर को क्यों नहीं दिया जाता? इस उस समय छात्र की सफलता का श्रेय सिर्फ छात्र की मेहनत करने को ही क्यों दिया जाता है? तो शायद सुदर्शन मैं मैम देती इसको जी। उत्तर देना चाह रही हैं। जी जी, बहुत जी, बहुत स्वागत। छात्र मेहनत करके पढ़ाई में अच्छे अंक लाता है तो उसका श्रेय ईश्वर को दिया जाता है। ये कौन देता है? वो श्रेय देने वाले कौन है? माता पिता गुरु, हमेशा माता पिता, आसपास वाले, ये हम उनकी सभी। गलती है। जी बच्चे ने अगर कोई काम किया तो उसको सहानुभूति की और उसको एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है, और वो तब भी आगे और मेहनत कर पाएगा। ईश्वर को श्रेय माँ बाप देते हैं तो ये उनकी गलती है। उनको ये देते हैं, हाँ भाई हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, और अगर जी असफल हो गया तो उसको डांट पड़ेगी। उसके लिए ईश्वर को क्यों नहीं कहा जाता? उसके लिए भी ईश्वर को नहीं कहना चाहिए और बच्चे को भी नहीं कहना चाहिए। उसको आप ये कह सकते हैं कि बेटा आपको और मेहनत की जरूरत है। आजकल आप देख रहे हैं, इसी डर के मारे कितने बच्चे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोटा जी में आप ये देखिए, एक महीने में 21 मौतें, कोई छोटी मोटी वो नहीं थी। और इसके पीछे किसका था? माँ बाप अपने सपने साकार होते हुए बच्चों के थ्रू देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता ऐसा। तुम अपने सपने बच्चों पे थोप नहीं सकते। हाँ, आपका ये नेहा। मैम, जैसे बच्चा सफल नहीं हो पाता है तो उसका कारण फिर नसीब को दोहराया जाता है, क्योंकि एक तो बच्चा वैसे ही असफल है और उसके हाँ, पास कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए नसीब को उसका सहारा बनाया जाता है। लेकिन अगर बच्चा सफल है तो वहीं पर उसकी मेहनत को ही दर्शाया जाएगा, क्योंकि वहां पर वो सफल है। लेकिन जब असफल हो जाता है बच्चा तो वहां नसीब उसका साथी की तरह काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि नसीब में नहीं था इसीलिए नहीं मिला। शायद ये हो सकता है। सही बात है जी। अच्छे विचार हैं आपके नेहा, बहुत अच्छा। अब बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम बाबा जी की तरफ रुख करते हैं। जी आप मैं बोलिए। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर आप थोड़ा जी सा जी समय ध्यान। ऐसा है कि सबसे पहले ये है कि बुद्धि ददाति विनयम, ईश्वर ने बुद्धि दी है और ईश्वर को ही सबसे आगे रखा जाएगा। ईश्वर को नहीं नकार सकते हैं। बुद्धि से, अपने विवेक से बच्चा पढ़ेगा तो नंबर आएंगे, ठीक है। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको नंबर नहीं आएंगे। कोई अगर ये कहे कि मैंने मेहनत करी, मैंने बुद्धि से पढ़ाई करी और मैं फेल हो गया, ये तो एकदम गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेहनत करेगा, बुद्धि से पढ़ाई करेगा, तो ईश्वर उसको सफल जरूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर उसको सफल ना करें, है ना। ये एकदम झूठी बात है। कोई अगर ये कहता है कि मैंने तो पढ़ाई करी थी पर मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। उसने पढ़ाई, क्योंकि एकलव्य से क्या पूछा था कि तुमको क्या दिख रहा है? ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने बुद्धि दी है। बोले मेरे को तो बस उसकी आंख दिख रही है चिड़िया की, सिर्फ।
ठीक है ना। तो एकाग्रता से अपने मन को एकाग्र करते हुए और ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर सबसे आगे है, ईश्वर को हम नकार नहीं सकते हैं। हर विषय में, हर पद पर ईश्वर को आगे रखना पड़ेगा और तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी इतनी देर से जो प्रश्न आ रहा है ऐश्वर्या राय की बेटी, ऐश्वर्या राय की जो बेटी है, ऐसा होता है कि जो हमारा प्रारब्ध होता है उससे हमारे जन्म का निर्माण होता है। तो प्रारब्ध की तपस्या क्या आपने देखी थी उसकी, ठीक है। उसने ऐसा तप किया, उसने इतनी तपस्या करी कि उस घर में उसको जन्म मिला, ठीक है ना। अब वो तप करती है, अब वो तप क्या, दो प्रकार का तप है ना, तप यानी मेहनत, तप मेहनत ही है। आप 1.25 करोड़ भगवान शिव के जाप करो, वो भी एक मेहनत है, वो तप है, तप। और तप ये भी है कि अपनी पढ़ाई को, या किसी भी हम जॉब कर रहे हैं या हम अस्वस्थ हैं या कुछ भी हैं, वो तप है। एक तरीके से हम सुबह के बैठे हैं और उसको एक्टिंग को कर रहे हैं या जॉब को टाइम दे रहे हैं, वो तप है। तप यही नहीं है कि भगवान शिव का भजन तप है, वो तप एक अलग है, वो करना जरूरी है, वो भी जरूरी है। अगर उस तप को नहीं करेंगे तब भी मार्गदर्शन नहीं होगा, ईश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं, कि ईश्वर की वजह से ही तो सब कुछ मिला है हमको, ठीक है ना। ईश्वर सबसे आगे है, पर तप यानी मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं, है ना। एक बात और आपको बस उसमें क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इन लोगों का ये प्रश्न है, भाग्य से सब कुछ मिलता है, हाँ ये सही है, तो इस प्रकार का तप तो करो, कि तब तो करो कि ईश्वर तुमको इतना दे दे, दे दे, और जितना तुमने सोचा था उससे ज्यादा दे दे। तब तो कैसे करोगे? अगर आप ये कहो कि साहब हम पे टाइम नहीं मिलता, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठो, कम से कम 2 घंटे उनको दो, है ना। 2 घंटे के बाद आपके पास 24 घंटे हैं, 15 घंटे 16 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, जो भी आपका कार्य है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना ना। प्रेमानंद जी क्या बात कह रहे हैं, भैया नाम जप करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, जब तो मन में स्मरण करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और इसमें भी विषय आता है कि जो आपने भी कहा था कि पत्ते जलाना या कुछ भी और भी है। देखो अब सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, आप कौन कौन क्या क्या बोल रहा है ना। तो अब ये जो चीज होती है ये थोड़ा सा गुप्त भी है, ये काम, ये जो टोटके होते हैं ये भी काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपका बुद्धि विवेक है, चाहे वो नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, ये आपका विवेक है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी ने विवेक दिया है, ठीक है। अपने विवेक का इस्तेमाल करके सारे कार्यों को करिए, ठीक है। अगर कोई यदि कह रहा है आपसे भैया पत्ते की कह रहा है या कुछ अगरबत्ती की कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, वो आपका विवेक है, आपको क्या, ठीक है ना। और देखो आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट तरीके से किसी भी तरक्की को हासिल करना तो वो कुछ थोड़े से टाइम की होती है, ठीक है ना। और मेहनत करके, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से चलना एक ईमानदारी की अच्छी नीति है, वो एक एवरग्रीन उन्नति होती है, ठीक है ना। इतना ही कहना चाहूंगा। जी, लगता है नेटवर्क इशू आ गया है बाबा जी के साथ। जी आप दोबारा बोलेंगे बाबा जी, आपने जो अंतिम पंक्तियां बोली वो थोड़ी सी नेटवर्क इशू था शायद थोड़ा। जी जी अंतिम पंक्तियां मेरी यही है सबके लिए कि देखिए भाग्य का जो निर्माण है वो अपनी मेहनत से होगा, और भाग्य को ठाकुर जी ने लिख दिया है, और ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ संभव होता है। और मेरा अंतिम संदेश यही है कि अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सारे कार्य हमको करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें, है ना। बाकी का तो देखो जो भाग्य में होगा वो तो होकर ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपना विवेक इस्तेमाल जरूर कीजिए, विवेक सब कुछ देता है। जी ये मेरा संदेश है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। पर इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपने कहा कि ऐश्वर्या राय के यहाँ जन्म लेना उसके
कुछ मेहनत की होगी, कुछ तप किया होगा, तो वहां भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेहनत ही जीतती नजर आ रही है, क्योंकि उसने पिछले पूर्व जन्म में कुछ मेहनत की, इसीलिए वो वहां पैदा हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि मेहनत का एक सही जो दिशा होती है वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन एक दीवार में धक्का मारती रहूं तो वो अपनी जगह से नहीं लेगी, और वो मेहनत मेहनत नहीं कहलाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मेहनत करनी किस दिशा में है, जिससे हम अपनी किस्मत को भी बदल सकें, और जिससे हम जो भी बेहतरीन हम परीक्षा परिणाम की पर विश्वास किए हुए हैं कि वो हमें मिले, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस दिशा में हमें मेहनत करनी है, जिससे हम अपनी तकदीर को, किस्मत को भी बदल सकें। अब मैं नेहा से पूछना चाहूंगी कि नेहा, क्या मेरी बात से आप सहमत हो? क्या जैसे आपने ही बोला कि बच्चे करते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, और एक बच्चे ने, जैसे किसी ने प्रश्न में भी पूछा है हमारे दर्शकों में से, कि 2 बच्चे थे, मेहनत समान की, लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसमें आपने ए पर लगा दिया, मैंने बी पर लगा दिया, मेरा गलत हो गया, तो मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरा गलत हुआ। तो क्या आप भी ऐसा ही मानती है नेहा? मैम, किस्मत 20% हो सकती है पर मेहनत 80% होगी, क्योंकि अगर हाँ, तो हमें, जैसे कि अगर उन्होंने सही आपने डायरेक्शन में एग्जाम की पढ़ाई बात की। की, जी जी जी, बोलिए नेहा। आपने एग्जाम की बात की, तो उसमें ऐसा हो सकता है 2 बच्चों ने पढ़ाई करी, एक ने सिलेबस के अनुसार की और एक ने आउट ऑफ सिलेबस नहीं किया। तो उस हिसाब से तो सिलेक्शन उसी का होना है जिसने सिलेबस को फॉलो किया, जैसे राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करोगे तो फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो तो फिर तो फर्स्ट चांस है ही नहीं, तो फिर तो किस्मत को दोष देना ही पड़ेगा कि किस्मत में नहीं था। फिर ठीक है, बस इतना ही। बहुत सही नेहा, बहुत बहुत बढ़िया आपके विचारों से। मुझे लगता है युवा शक्ति जो भी हमारे साथ जुड़ी होगी या हमें देखेगी भविष्य में, उसको अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, आजकल की युवा शक्ति काफी समझदार आ रही है और वो मेहनत पर थैंक यू विश्वास करते मैम। हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। मैं सुदर्शन मैम से भी जानना चाहूंगी कि क्या जो मैं कह रही हूँ मेरी बात से वो सहमत हैं कि हाँ, डायरेक्शन पता होना अति आवश्यक है, जिससे ना हम किस्मत को दोष दे सकें, ना हम अपनी मेहनत पर रो सकें। सुदर्शन मैम, मैम आपका माइक म्यूट है। सुदर्शन मैम, आपका माइक म्यूट है। जी, मेहनत के लिए वाकई सही बात है, डायरेक्शन तो पता होनी ही चाहिए। आप ये देखिए ना, अगर हमारा अब 15 तारीख से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है और बच्चे हिंदी की तैयारी करके जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो डायरेक्शन तो सही पता होनी चाहिए, और जिससे आप पूरी तरह तैयार हो और उस राह पे चल सके। मैंने अभी कहा था ना, डायरेक्शन, आप गलत रास्ते पे चलेंगे, हमारी कोई चीज खो गई, पैसे खो गए, हम दूसरे रास्ते पे ढूंढेंगे तो कैसे मिलेंगे? हमें ढूंढना, उसी चलना तो उसी रास्ते पे पड़ेगा ना जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, जहां हमारे खोए। तो वही बात है, डायरेक्शन तो सही होनी ही चाहिए और उसके बिना कुछ हासिल होता नहीं है लाइफ में। जी जी जी, बहुत सही कहा तो आपने, बहुत बहुत जी, धन्यवाद सुदर्शन मैम। आपके विचारों से वास्तव में हमारा ज्ञान बढ़ रहा है और जो भी दिमाग में कंफ्यूजन थे काफी हद तक वो क्लियर हो रहे हैं। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं, बार बार तहे दिल से आभार करती हूँ। आशा है उनको भी इस परिचर्चा से काफी चीजें क्लियर करने में आसानी हो रही होगी। एक लघु कथा मैंने पढ़ी थी, उस पर चर्चा करना चाहूंगी आप सभी के समक्ष, कि 2 बच्चे थे जिनको किसी वजह से पिता ने एक दंड दिया कि उनको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में दोनों बच्चे को बोला गया कि आप यहाँ हाथ भी नहीं हिलाएंगे, आपको चुपचाप पड़े रहना है। तो उसमें एक बच्चा, तो जो आप जानते हैं बच्चे कुछ उद्दंडी होते हैं, तो उस उद्दंडी बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं तो ऐसे नहीं बैठा रह सकता। उस बच्चे ने जब अंधेरे में इधर उधर हाथ पैर मारे तो उसको एक मटका मिला, उस मटके में कुछ चने थे। दूसरा बच्चा पिता का आज्ञाकारी, वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है बस। अब वो बच्चा जब चने खाने लगा तो उसको कुछ कंकड़ पत्थर भी मुंह में आ रहे थे जिनको वो फेंकने लगा।
दूसरे बच्चे की तरफ फेंक रहा था, तो उस बच्चे ने उठाकर उन कंकड़ पत्थरों को अपने पास रख लिया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, तो जो कंकड़ पत्थर उस बच्चे ने फेंके थे, शैतान वाले बच्चे ने, वो कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरात थे, जो कि दूसरे बच्चे के पास इस समय थे। तो अब ये कहानी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंकड़ फेंके थे, वो पड़े ही रहते अगर दूसरा बच्चा भी मेहनत करके उनको इकट्ठा नहीं करता। लेकिन उस कहानी के नीचे जो लेखक थे, उन्होंने ये कहा था कि ये किस्मत थी उस बच्चे की कि उसको बिना कुछ करे भी ये सारे हीरे जवाहरात मिले। तो मैं अब दोबारा सुदर्शन मैम से पहले पूछना चाहूंगी, फिर मैं बाबा जी की तरफ रुख करूंगी कि आप दोनों अपने विचार इस विषय पर रखें। पहले मैं बाबा जी से पूछ लेती हूँ। बाबा जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? सुदर्शन मैम, आप थोड़ा-सा, है ना? जी, बाबा जी मैं इस बोलिए। विषय में ये सोचता हूँ कि उस बच्चे ने जो कंकड़ पत्थर फेंके थे, जो शैतान वाला बच्चा था, उसके बच्चे की तरफ, उसकी किस्मत में वो कंकड़ पत्थर जो हीरे जवाहरात थे, वो उसकी किस्मत में थे। जैसा कि आपने सुना होगा कि भाग्य में जो होता है, आप चाहे कहीं भी हो, वो आपके पास आएगा ही, है ना? आएगा ही। लेकिन उस बच्चे ने फेंके, उसके भाग्य में नहीं था, ठीक है ना? उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन उसने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। वो थोड़ा-सा उसको देखता, ये है क्या, ये वस्तु क्या है? वो समझता, थोड़ा-सा समझ, यहाँ पर वो थोड़ा-सा अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि भाग्य के आगे कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमको झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। कि देखो कि भाग्य क्या है, आपको और क्लियर कर दूँ, है ना? हमारे पास 2 चाबियाँ हैं, है ना? पहली चाबी है कर्म की, हम कर्म करेंगे स्वयं से। दूसरी चाबी है ईश्वर की कृपा, जो है भाग्य। ठीक है? बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती हैं, एक क्लाइंट के पास रहती है और एक बैंक वालों के पास रहती है। अपनी ही संपत्ति को खोलने के लिए व्यक्ति जाता है, वो कर्म है। और उसकी मेहनत की जितनी भी कमाई हुई संपत्ति है, वो लॉकर में है। लेकिन दूसरी चाबी, बिना दूसरी चाबी के लॉकर खुल नहीं सकता। खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता। बैंक का आदमी आता है, उस चाबी को लगाता है, फिर वो खुलता है लॉकर। और संपत्ति किसकी है? संपत्ति किसकी है? क्लाइंट की, है ना? लेकिन चाबी किसने लगाई लेकर? बैंक वाले ने। अब वो खुली। उसी प्रकार से मेहनत हम कर सकते हैं, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा की चाबी चाहिए, ठीक है ना? वो चाबी जो है उस बच्चे को मिल गई, ठीक है ना? वो जो हीरे जवाहरात थे, ईश्वर को उसको दिलवाने थे, तो उसके पास पहुंच गए, ठीक है ना? इसका उत्तर मैं ऐसे दे सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा की चाबी, मतलब वो भाग्य की चाबी उनकी चाहिए, उनकी चाबी के बिना काम होगा नहीं, ठीक है? हमारी जो चाबी है, हमारे पास मेहनत, कर्म, बुद्धि और हमारा स्वभाव हमको आगे उन्नति करवाएगा। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बम बम बाबा जी, आपका बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आपने अपने विचार के। अब मैं सुदर्शन मैम से इस विषय पर बात करना चाहूँगी कि वो इस विषय पर क्या सोचती हैं? इस छोटे से जो मैंने कहानी खंड सुनाया, उसके बारे में वो क्या सोचती हैं? सुदर्शन मैम। देखिए, मैंने बहुत शुरू में ही कहा था कि भाग्य जो होता है परिस्थिति जन्य होता है। अगर हम इस बात को ऐसे लें कि बच्चे थे, अंधेरे कमरे में बंद थे, दोनों को कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बच्चे को भूख लगी है, उसने मेहनत की और उसको मटका मिला, उसने चने खा लिए। ऐसे में दूसरा बच्चा हीरे तो खा नहीं सकता, और बच्चा हीरो का करेगा भी क्या? और उन हालात में, जबकि उसे पता ही नहीं है कि ये हीरे हैं, उस वक्त तो जितने चने जरूरी है, हीरो से ज्यादा तो चने जरूरी हैं। एक बात। दूसरी बात, मेहनत करने की बात यह है कि मेहनत तो उस बच्चे ने की जिसने चने खाए। दूसरे के पास हीरे आ गए, उस बच्चे को यह ज्ञान नहीं है कि मुझे इन हीरो का क्या करना है।
उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये हीरे हैं। उसे कोई बताएगा कि बेटा ये हीरे हैं तो उसको पता चलेगा। तो भाग्य, और यहाँ भाग्य तो कह ही नहीं सकते कि भाई मेहनत का ही फल है कि उसको एक को हीरे मिल गए, एक का पेट भर गया। और ये मैंने कहा ना, ये मानव प्रकृति है कि जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता है उसको सुख समझता है। उस भूख के सुख का क्या, जो उसका पेट भरा, उस वक्त वो सुख ज्यादा जरूरी है। आप किसी दरिद्र को देखें, भीख मांगने वाले को देखें, भूखे को देखें, वो आके खड़ा हो जाता है, आप चाय पिला दीजिए हमें। उस वक्त उसके लिए पैसे के सुख से ज्यादा उसका पेट में जो भूख लगी हुई है उसका है कि मेरी भूख मिटे किसी तरीके। वो कूड़े में से भी वो चुन के खाएगा। तो सुख और किसको कहते हैं, वो भाग्य, वो मेहनत बताती है कि हमें कौन सी मेहनत से सुख प्राप्त होगा। भाग्य तो बाद में आएगा ही, भाग्य तो अपनी जगह है, उसको नहीं कर सकते। जैसे कि नेहा ने भी कहा 80 और 20 का प्रतिशत होता है, मैंने 70 और 30 का बताया था, वो जरूरी है। लेकिन बिना मेहनत के तो वो हीरे भी नहीं मिले। अगर वो घड़ा ऐसे ही पड़े रहता तो ना उसको चने मिलने थे ना उसको हीरे मिलने थे। तो ये सुबह जब उनके पिताजी ने दरवाजा खोला होगा तब वो खुश हुए होंगे कि मेरे बेटे को हीरे मिले हैं, है ना। तो ये अपनी अपनी वो है, क्या कह सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, एक बच्चा बिल्कुल। उसमें खुश है, एक बच्चा उसमें खुश है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, भूखा अगर कोई है तो उस समय उसे पैसों से ज्यादा खाने की चीज ही आकर्षित करेगी, ये बिल्कुल सच है। आपने बहुत सही कहा सुदर्शन मैम, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को। हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पलता तनेजा जी, डॉक्टर विनीता सैनी जी, आपका बहुत बहुत आभार है मैम। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार सुरेंद्र सागर जी भी जुड़े हैं, मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ज़ैउर रहमान जाफरी जी भी रुके हैं हमारे साथ में अभी तक, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करके वो हमारे साथ सक्रिय हैं। विभा राज जी भी जुड़ी हैं। एक बार फिर से विभा जी को मैं हृदय तल से आभार देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर आभासी पटल सजाया है जिस पर ज्वलंत विषयों को लेकर वो हर हफ्ते रविवार को आती हैं और लोगों की जो क्षुधा होती है ज्ञान को लेकर, बहुत से विषयों पर जो लोगों के मन में कंफ्यूजन होते हैं उनको दूर करने का बहुत सराहनीय कार्य ये मंच कर रहा है। इसके लिए मैं विभा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सुदर्शन मैम को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप संयोजिका हैं इस पटल की और बहुत ही सुंदर मंच आपने प्रदान किया है लोगों को। बहुत ही सुंदर परिचर्चा का जो कार्यक्रम है आपका, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, लोग बहुत जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो आज की चर्चा से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी किस्मत है वो एक अदृश्य है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि किस्मत में है या नहीं है, या उसके भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। तो वहां हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि एक सही डायरेक्शन पकड़कर हम मेहनत करें, जिससे अगर किस्मत में कोई चीज हमारे लिए 30% है तो वो उसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाए हमारी मेहनत के कारण। और बहुत से जीवंत उदाहरण हमारे सामने हैं कि मेहनत करने से बहुत सी ऐसी चीजें जो कि उनकी किस्मत में, ऐसा कहते थे लोग, अरे ये तो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन लोगों ने किया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि लोग ऑटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चों ने मेहनत की, उनकी किस्मत में ऐसा नहीं था। वो ऐश्वर्या राय जी की जन्म में बार बार अब उनका नाम ले रहे हैं, क्षमा चाहेंगे उनसे, क्योंकि वो बड़ी हस्ती हैं इसलिए उनका नाम आ जाता है जुबान पर। तो ऐसा नहीं है कि बड़े घरों में बच्चे पैदा होकर ही बड़े बनते हैं। बहुत से लोग हैं कि ऑटो रिक्शा पिताजी चलाते थे, बच्चे IAS ऑफिसर बने, तो वहाँ मेहनत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण बड़े पड़े हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस्मत से ऊपर हमें मेहनत को रखना ही होगा, किस्मत के भरोसे बैठा नहीं जा सकता, और किस्मत भी एक सही दिशा में होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे आजकल अगर 12th या 10th की तैयारी में NCERT पुस्तक को छोड़ दें जो कि बोर्ड ने ही दी है, उसके अलावा अगर पुस्तकों को पढ़ें और फिर कहें कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो बच्चों की एक गलत डायरेक्शन में मैं कहूंगी कि मेहनत थी।
क्योंकि जो बोर्ड है उसने ही जो बुक दी है उसको छोड़कर आप दूसरी से पढ़ के ये सोचें कि बहुत अच्छा हो जाए और फिर आप किस्मत को दोष दें तो वो गलत हो जाएगा। तो आज की चर्चा से हमें यही कंक्लूजन निकाल पाए हैं कि किस्मत तो अपना काम करेगी ही, वो अदृश्य शक्ति है, हम नहीं कह सकते, हम अपनी डेस्टिनी नहीं जानते क्या है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना भविष्य सुधार सकते हैं, समाज में भी सुधार कर सकते हैं, परिस्थितियों को भी सुधार सकते हैं। तो मैं आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी का बहुत-बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद मैम आपका कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़ी, हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। बहुत-बहुत आभार है मैम आपका। एक आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय बम बाबा जी को, माफ कीजिएगा, जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद है बाबा जी आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी प्यारी सी छात्रा नेहा चौधरी का कि वो पढ़ाई में बहुत व्यस्त होंगी लेकिन उन्होंने फिर भी हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमें जो युवा शक्ति है उसके विचारों से अवगत कराया। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे इस परिचर्चा में और हमें इतना अच्छा महसूस कराते रहे, उन सभी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ विभा जी का, पुनः आभार, हृदय तल से आभार कि उन्होंने मुझे ये मंच संचालन का मौका देकर बहुत ही अच्छे विषय से जोड़ा आज, बहुत अच्छे प्रबुद्ध मंच से जोड़ा, इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को मिली इससे, तो बहुत-बहुत आभार है सभी का। शुभ रात्रि सभी को। नेहा, आपको अपने एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं, अच्छा करो। थैंक यू मैम। अच्छा, हाँ। थैंक यू मैम। और बाबा जी कृष्णा। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। और नेहा संगीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल के उस पर जितने आप लोग सभी हैं से उन मिलके सबका बहुत 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 अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। और संगीता मैम आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आने का, अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ कि आपने मुझे इसके लायक समझा। धन्यवाद आप सभी का फिर से। अब सभी दर्शकों का हम हृदय